रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना तो उसमें दाल इसमें सर्व करते हैं ना, 15 दिन के बाद भी जाते हैं तो वहाँ पे पूरा एकदम फ्रेश स्टॉक रहता है। बाल्टी विशु जी को दाल परोस के देंगे। ये बम्पर देख के चलना। अभी तो बारिश बंद है। हाँ तो काम बढ़ जाते हैं तो दोपहर में ही दीदी आई थी और उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए स्मार्ट बाज़ार के लिए। दीदी को और अब तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है वहाँ का कलेक्शन। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। चीज़ इतनी अच्छी लगती है ना कि क्या बताऊं। कितने की है? 89 249 और ये 189। ये बहुत बड़ा साइज है 349। कोई झूरी लेनी होगी, 2 ये और एक ये ले लेती हूँ, है ना। तो जब हम निकल रहे थे मम्मी ने कहा कि भाई कुछ अच्छा सामान रहे तो मेरे लिए ले लेना, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो कॉल ही करके दिखा देती हूँ। तो मैंने वीडियो कॉल किया, मम्मी को जो जो समझ में आया वो तो मैंने ले लिया, बट अब मम्मी को पर्सनली स्मार्ट बाज़ार विज़िट करना है क्योंकि उनको कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग गया है। तो बस आज या कल में ही उनको मैं ले करके जाऊंगी स्मार्ट बाज़ार। मेरी मम्मी मॉल वगैरह में कभी जाती ही नहीं है, बस मंदिर से घर, घर से मंदिर। तो मैंने बोला कि चलिए चलते हैं, आप देख भी लीजिएगा। और ये वाला जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये जस्ट फॉर ₹109, 109 रुपये में ये 2 जार हैं कांच के। आगे और कुछ देखते हैं, चलिए। सामान अच्छा अच्छा है, जब भी स्मार्ट बाज़ार आओ मज़ा आ जाता है। ले रही है ये? अच्छी है, बहुत भारी हो जाएगा। क्या अजीब है, चीज़ अच्छी है। 109 रुपये में कांच के जा रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छी चीज़ है भाई, ये भर चुका है अभी तक, ठीक है। एक हीरा, अब ट्रॉली ले आते हैं। चल, वो बहुत शौक है, जहाँ मैं दाल डाल के सर्व करूंगी। मैंने जी कहाँ पे जाने देखी। अरे मैंने बहुत सारे होटल में हम लोग ने खाई है। रचना जी हम देखो तो सही प्राइस क्या होगा जाको। ये चाहिए, काउंटर भी चाहिए। हाँ, ये है 199। कहाँ 199 है? अरे नीचे लिखा है। क्या लिखो है यहाँ पे? ग्लास देख, लस्सी ग्लास नीचे रख दो जीजी। नीचे क्या लिखो है? होम सर्विंग कढ़ाई 199 रुपीज़, 200 रुपये की। अच्छी है, क्वालिटी देख ले। बाल्टी विशु जी को दाल परोस के दे। तो बाल्टी ले ले, ले। ये कितनी अच्छी लग रही है, प्लास्टिक ही है ये वैसी प्लास्टिक नहीं है, मतलब बहुत अच्छी है, जैसे फ्रिज में कोई सब्जी वब्जी स्टोर करने के लिए। जी देख, चाय के लिए चम्मच छोटे मेरे एकदम नहीं थे, जिलाई मैंने 99 के चाहिए, इतना नहीं। तो यहाँ मैं आंचल को बोल रही थी कि जैसे मैं, मम्मी या फिर कभी कभी दीदी, हम लोग ट्रेवल करते ही हैं तो ट्रेन से हम ज़्यादातर जाते हैं तो एक फ्लास्क जो होता है जिसमें चाय गर्म रहती है, तो वैसा कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दिया नहीं। अगर छोटा होता तो मैं ज़रूर से लेती चाय वगैरह सफ़र में ले जाने के लिए। वैसा तो दिखा नहीं। ये मोमबत्ती ज़रूर दिख गई जो दीपावली में मिलती है, वो अभी मिल रही है।
और यहाँ पे वुडन कलेक्शन था, बट मैं आपको प्राइस बताऊँ कि ये इतना छोटा सा बाउल है, इसका प्राइस है 850 रुपया। काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। और इसका है 599। और ये जो चक्रा है रोटी बेलने का मार्बल का था 645 उसका प्राइस था। दीदी बोल के आई थी ज़्यादा सामान नहीं लेना है, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, जस्ट 19 रुपीज़ का है ये। 4 मैं ले रही हूँ, 4 मम्मी के लिए ले रही हूँ। बहुत ही प्यारे हैं, अलग अलग है डिज़ाइन इनकी, बहुत मस्त है। देखिए 19 रुपीज़। तो दिन था मंडे और इसलिए भीड़ भी कम थी, तो आराम से सामान ख़रीदा और बिलिंग भी काफ़ी जल्दी हो गई, ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ा। अब कब से खड़े हुए थे, वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, मंडे है ना, सैटरडे संडे एक्सेस भीड़ रहती है, बट आज बहुत ज़्यादा ही कम है। तो मैंने एक बॉक्स लिया है, जो छोटी मोटी जैसे ज्वेलरीज रहती है ना आर्टिफिशियल, वो ऐसे ही रहती है मेरी बैग वगैरह में छोटे में, तो उसके लिए मैंने लिया है। अब मुझे वो अच्छा लग गया है तो मैं एक और लेने आई हूँ फटाफट से, हमारा नंबर आ गया है। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट होने के बाद आंचल ने टोटो बुक किया और हम निकल गए घर के लिए। अभी 9:30 बजने में कुछ 6 मिनट बाकी है, 9:24 हो रहे हैं। अरे बाप रे, इतना हम लोगों ने कांच का सामान लिया है ना, एकदम सेफ्टी के जैसे लेके जा रहे हैं पकड़ के। मैंने नहीं लिया है, रक्षा ने लिया है। दीदी ने कुछ भी नहीं लिया है बस इनविजिबल है वो घूमने आए हैं। हाँ, हो गई हमारी आउटिंग। हमारी आउटिंग यही होती है, स्मार्ट बाजार से घर, घर से स्मार्ट बाजार, और या फिर मंदिर, मंदिर से घर। अब आधे घंटे के करीब हम पहुंच जाएंगे। ये तो यहाँ से जा सकता था। एस्ट्रो है मम्मी पापा के पास, उसको डिनर सब करा के तब हम आए हैं, जिस रास्ते से हम लोग आए। सामान इस बार जो हम लोगों ने स्मार्ट बाज़ार से ख़रीदा वो ज़्यादातर सब कांच का सामान था। और टोटो में बैठने का मतलब एक तो वो ऑटो से बहुत ही स्लो चलता है, और ऊपर से फिर बम्पर इतने ज़्यादा बिल्कुल संभाल संभाल के हम लोग लेके गए हैं। मैंने और आंचल ने अपनी गोदी में रख लिया सामान को ताकि टूटे ना। कहाँ है हम लोग? पहुँच ही तो गए। अच्छा, बारिश तेज हो गई है। सुबह से पूरा रेनी डे है, मॉनसून अब आ ही गया है, इसीलिए अब एक भी दिन बाकी नहीं है जिस दिन बारिश नहीं हो रही है। रेड कलर का थैला आपको दिख रहा है स्मार्ट बाज़ार का, लाई वैसे का वैसे ही मैंने रख दिया, सामान आपको दिखाऊंगी। दीदी ने भी काफ़ी कुछ लिया है। एक्चुअली क्या है ना कि स्मार्ट बाज़ार आप हर थोड़े दिन के बाद जाइए, अगर आप 15 दिन के बाद भी जाते हैं तो वहाँ पे पूरा एकदम फ्रेश स्टॉक रहता है, बहुत अच्छा। इतने मतलब कम प्राइस में इतना रीज़नेबल है, मैं आपको क्या बताऊँ। और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। हम तो कई बार सामान लेकर आते हैं, दिखाऊंगी आपको सामान, आप देखिएगा, बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने करी पत्ता के साथ 2 गिलास पानी पिया है, नॉर्मल पानी, और सफ़ेद पेठा निकाल के रखा हुआ था रात से ही, आंवला रख दिया था तो उसका जूस। बस थोड़ी देर बैठी हुई हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी। ऐसा मौसम होता है ना कि सुबह से रात तक सिर्फ बारिश ही बारिश है, पूरा रेनी डे हो गया है, तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा जैसे आलस आलस फील होता है, ऐसे लगता है आराम से सोते रहो और कोई काम मत करो। तो दीदी सो रही थी, मैंने दीदी को डिस्टर्ब नहीं किया। अब अपने घर में तो सुबह सुबह ही उठती हैं दीदी भी, मैंने सोचा आराम से अपनी नींद पूरी कर लें। मेरा जो सुबह का काम है डेली वाला, बस वो मैंने करना स्टार्ट किया, और सारे घर में झाड़ू वगैरह किया, और मंदिर के पास ही सिर्फ मैं सुबह पोंछा करती हूँ और झाड़ू मैं पूरे घर में करती हूँ। तो दीदी इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मैंने पंखा भी बंद किया और झाड़ू वगैरह भी किया, उनको कुछ पता ही नहीं है, एकदम चैन की नींद सो रही थी। और इतना अच्छा लगता है, दीदी आती हैं, जल्दी जल्दी तो आती नहीं है, कितने ज़्यादा दिनों में उनका आना होता है। मैं तो बोलती हूँ कि दीदी आ जाया करो बीच बीच में, अच्छा लगता है।
एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं हम दोनों बहनें और सारे सब लोग मिलके। तो बस यहाँ मैंने पूरे ही घर में साफ़ सफाई की है और साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जब मैं पूजा कर चुकी हूँ उसके बाद में दीदी उठी हैं, यानी कि मेरी मतलब मंदिर की साफ़ सफाई सब कुछ हो गया था, बस आरती करनी बाकी थी। तो तब तक दीदी उठ के आई हैं। और ये देखने में छोटा लगता है कि भाई झाड़ू ही तो लगाया है पूरे घर में, बट इससे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हमारे बॉडी की। बैठ के, खड़े होके और कभी कभी तो झुक के भी पूरा जैसे कि कचरा निकालना, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज है घर को क्लीन करना। पूरे घर को झाड़ू वगैरह करने में आराम से मुझे आधा घंटा से 40 मिनट लगता ही है। और मॉप देख लीजिए आप, जैसा बोलते हैं ना कि वायरल हैक जो है उसको करो तो पूरा नया हो जाता है, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने ब्रश से पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ किया है, तब जाके थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है। तो ये वायरल हैक कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार है। साफ़ तो वैसे ही होता है जैसे हम करते हैं। और सारा साफ़ सफाई करके ये डेली मैं सुबह एस्ट्रो का बर्तन धो के और पीने का दूसरा पानी रख देती हूँ और उसके बाद नहाने चली जाती हूँ। ये डेली की मेरी रूटीन है। तो यहाँ मैं फटाफट से नहाई हूँ और मैंने सोचा कि दीदी जब तक सो रही हैं मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में उनका फेवरेट वाला मैं नाश्ता बना दूँगी जो उनको खाने की इच्छा थी। तो बस इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाया। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। फटाफट से मैंने काम वगैरह की और रात में लेट भी सोए, बहुत काफ़ी बातचीत करके और उसके बाद में सोए हैं। बहुत दिनों के बाद आई है दीदी सो रही है अंदर, तो मैं दीदी इस रूम में और इस रूम में आंचल सो रही है और एस्ट्रो वो आंचल के बिना नहीं सोएगा, जहाँ आंचल वहाँ एस्ट्रो। और वैसे ही सारा दिन मेरे पीछे पड़ा रहेगा। पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, फिर इडली बनाऊंगी। दीदी को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है तो नाश्ते में इडली बनाऊंगी। तो सामने क्रॉकरी यूनिट में जो अभी रेड कलर का थैला रखा हुआ था, जहाँ मैं खड़ी होकर बात कर रही थी, तो दीदी का सामान मैंने इसलिए शो नहीं किया आप लोगों को क्योंकि मैंने और दीदी ने पूरा मिलता जुलता सामान ही लिया है। तो वो सारा सामान रखा हुआ था। मेरा आप सामान देख लोगे, यानी कि दीदी ने भी वही लिया है। तो जो सामान उनको पसंद आ रहा था वो मैंने भी लिया, जो मुझे पसंद आया वो उन्होंने भी लिया। तो इस तरह से थोड़ा मिलता जुलता ही है। अब आप में से काफ़ी लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि भाई पूरे घर में गंगा जल का सुबह सुबह छिड़काव किस लिए। तो घर की शुद्धि हो जाती है, अच्छा ही होता है, सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है, कुछ ख़राब नहीं है इसमें, तो आप कर सकते हैं। तो तब तक दीदी भी सोकर उठ गई और दीदी ने बोला कि मैं ब्रश करके आती हूँ। और वो लीकर चाय पीती हैं, जो पानी वाली चाय, दूध वाली चाय नहीं पीती हैं, बहुत ही कम, रेयरली पीती हैं क्योंकि उनको काफ़ी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैंने बोला कि ब्रश वगैरह कर लो, तो मैं 1 कप लीकर चाय बना देती हूँ क्योंकि मेडिसिन लेती हैं सुबह, और फिर लीकर चाय के साथ में 2 बिस्किट खा लेती हैं। उसके बाद में आधा पौन घंटे के बाद में जो नाश्ता वो करती हैं वो। तो सबसे पहले मैंने उनको चाय ही बना के दी है और यहाँ लगातार मैं तैयारी भी कर रही थी कि चलो मैं इडली बना लेती हूँ फटाफट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओंकार, इस मामले में और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, सांता फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए ये विमान मुंबई जाने वाली थी और कल रात 12:45 में ये कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड किया। अभी इस टाइम पे अगर न्यूज लगाते हैं कभी भी, 24 घंटे में कभी भी, सिर्फ विमान का दिखा रहे हैं। अभी कोलकाता की कोई फ्लाइट है जिसको डिले कर दिया है और एयर इंडिया की ही फ्लाइट है।
कुछ तो मतलब प्रॉब्लम नजर आई है, इसलिए उसको मतलब डिले कर दिया है। इतना डर बैठ गया है ना सिर्फ मेरे इन्हीं सारे इंसानों के कि फ्लाइट में अब नहीं जाना है। यही सब चलता रहता है ना, दिमाग टेंशन में रहता है सोच सोच के कि भाई ये क्या हो रहा है। चटनी बनाऊंगी, बट नारियल डालने से पहले दीदी के लिए चटनी निकाल दूंगी। दीदी को नारियल से बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पूरा वो बोलती सारा दिन यहाँ जलन होती है, जलता है। तो इसलिए बिना नारियल की सोच रही हूँ, बिना नारियल की ही बना लूं, या अगर नारियल डालूंगी तो फिर पहले दीदी की निकाल लूंगी। तो ये चढ़ा दिया, दीदी गई है ब्रश करने। मैंने बोला अपने घर में तो रोज सुबह सुबह भोर में वो भी उठ जाती है, क्योंकि जिया जी खा पी के निकलते हैं काम पे। तो मैंने बोला कि मैं उठाऊंगी नहीं, आराम से सोती रहे, कितना सोएगी। तो अपनी नींद पूरी करके तो उठी है। तो ये चाय और 2 बिस्किट, बस यही सुबह का दीदी लेती हैं। अब ये क्या चाय क्या बोले, ये तो पानी ही है ना, ऐसा कोई वो नहीं है कि जैसे दूध की चाय पियो तो एक सेटिस्फेक्शन लगता है ना, बट उनको बहुत ही दिक्कत होती है। और बहुत से लोगों को ये दूध की चाय से प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये लीकर ही ठीक है। और बस ये बैटर में मैंने मिलाया है थोड़ा सा नमक, और उसके बाद में फटाफट से मैंने इडली बनाना शुरू किया है। इडली स्टैंड जो है, अब इसकी देखिए ये जो कढ़ाई है ना, उसमें भी थोड़ा सा जैसे क्रैक सा आ गया है, तो एक इडली स्टैंड मैं नया खरीदूंगी। इसमें मैंने हल्का सा 1 बूंद से भी कम घी लगा दिया है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और बस हल्का सा डैब करके और इसको मैंने बिठा दिया इसमें, और ये मुश्किल से 5 से 7 मिनट में इडली बन जाती है। फर्स्ट टाइम जो आप लगाएंगे उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 10 मिनट के करीब। बाकी उसके बाद तो 5-5 मिनट में फटाफट से बनती जाती है, क्योंकि कढ़ाई और पानी का भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी मतलब गर्म रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी बनती है। और यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी। तो तेल डाला है मैंने सरसों, करी पत्ता, और इसमें मैंने हींग भी डाला था, उसका शूट मिस हो गया है। चने की दाल है ये रोस्टेड वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है। अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ लिया है दोनों दाल को। तो आपको कितनी चटनी बनानी है उस हिसाब से आप दाल डाल लीजिए। 2 मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, दीदी की वजह से मैंने तीखा बिल्कुल भी नहीं डाला है। लहसुन डाले हैं 6-7 कली, और 1 प्याज, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब इसमें मैंने अदरक भी डाला है बाद में कूट के, और नमक। तो बस इसी को पीस दीजिए पानी मिक्स करके, तो ये चटनी भी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें क्या है कि पीसते समय थोड़ी सी इमली डाली जाती है, बट हम लोगों के फैमिली में कोई खट्टा इतना खाता ही नहीं है, और टमाटर से जो खट्टा हो गया बस वो हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो इसमें इमली तो डाली जाती है, बट मैंने नहीं डाली है। तो 5 से 7 मिनट के बाद एक बार मैंने चेक किया, हल्का सा इसमें कुछ कसर बाकी थी, तो फिर से मैंने ढक दिया, और यहाँ ये बनके हो गई तैयार। तो कुल मिला के 10 मिनट लगा था इसको बनने में, और बाकी बाद में सब 5-5 मिनट में बने। इसमें पानी का छिड़काव ज़रूर से कर दीजिए, ठंडी होने के बाद ही आप इडली को निकालिए, अच्छी तरह से निकल जाती है। और यहाँ मैंने लगा दिया है चटनी में छोंका। तो दीदी की जो चटनी है वो ये वाली है, ये बिना नारियल की है, और बाद में मैंने इसी चटनी में नारियल डाल के पीस दिया था। अब मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अगर ये वाली चटनी बना रहे हैं तो इसमें नारियल तो आप मत ही डालिएगा। मैंने डाला, बट मुझे नारियल डालने के बाद इस चटनी का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बिना नारियल के सही था। देखिए इडली आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम फूली बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी थी। इडली की रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं इडली की रेसिपी अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं। बस यहाँ दीदी को मैंने नाश्ता दिया है और साथ में मैंने भी लिया है, तो दोनों बहनों ने बैठ के आराम से इडली और चटनी एंजॉय की है। दीदी इतनी खुश हो गई इडली खा के, बहुत पसंद है उनको इडली। मैंने सोच के ही रखा था कि जब आएंगी तो मैं इडली बना दूंगी।
तो नाश्ता करने के 1.5-2 घंटे के बाद मैंने फिर बनाई चाय। मम्मी को कॉल किया कि भाई अभी तक आप आए नहीं। फिर मम्मी आई, फिर तीनों ने हम लोगों ने बैठ के अपनी चाय एंजॉय की है, जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है। चाय तो चाय है चाय का काम सिर्फ चाय ही करता है ना। तो बस यहाँ पे बैठ के हमने चाय पी है, खूब ढेर सारी बातें की हैं और सारा दिन बातचीत करने में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और अब मिल रही हूँ आपको मैं, रात ही हो रही है, आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, बट सोचा कि चलिए अब आपको मैं सामान दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर के आई हूँ स्मार्ट बाज़ार से। इतना सब कुछ रीज़नेबल है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी मैं आपको सारा सब कुछ प्राइस के साथ बताती हूँ। और बहुत समय के बाद मैंने एक हॉट बॉक्स ख़रीदा है, आंचल ने ही पसंद किया है और ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये ले आई हूँ मैं, चाय पत्ती और ये मिक्स दाल, जो कि बहुत ज़रूरी थी। कल जो भी सामान लेकर आई स्मार्ट बाज़ार से अब आपको दिखाती हूँ। वो तो चाय पत्ती जो 280 रुपीज़ की थी, बट उसमें 45 रुपीज़ का ऑफ था, तो वो ऐसे सही मिल गई। चाय पत्ती डेली लगने वाली चीज़ है। और ये पैकेट मैंने मंदिर के लिए लिया है, मिक्स वाले पूरे ड्राई फ्रूट हैं और इसका प्राइस है, ये 400 ग्राम का है और इसका ऑफर प्राइस है 229 रुपीज़, 229 रुपया। तो ये स्टार्टिंग इससे करती हूँ जो सबसे कम प्राइस का है। ये देखिए, सिर्फ 19 रुपीज़ का है ये ग्लास। ये दो है 19 रुपीज़। ये मैंने 6 का सेट लिया है, ये 25 रुपीज़ इसका प्राइस है, ईच 25 रुपीज़। तो ये 6 का सेट लिया है मैंने, बहुत अच्छा है, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। अब जैसे घर में कोई आ जाए, गेस्ट आ जाए, या फिर घर पे जैसे मीठा वगैरह खा रहे हैं वो दे सकते हैं, आइसक्रीम दे सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा है, चटनी वगैरह सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। 6 का है ये। आज दोपहर में अच्छा खासा सोई हूँ, बेल बज गई, मुझे लगता है दीदी आई है। अमन आया है एक ये बकेट है, ये मुझे दीदी ने गिफ्ट किया है, 199 रुपीज़ की है, बहुत अच्छी है। जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं ना, तो उसमें दाल इसमें सर्व करते हैं ना, बहुत ही अच्छी है। देखिए 199 रुपीज़। एक ये वाला जार है कांच का, ये देखिए एयर टाइट है। जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे पास कांच के जार कम है, अचार भी बनाया तो मैंने ग्लास की टिफिन में रखा है। तो ये भी 199 का है, वही 200 रुपीज़ का। थोड़े वैसे स्टिकर्स लगे ना फंकी टाइप का, तो अच्छा है। तो ये और ये 2 का सेट है, इसमें जो प्राइस है 875 ml का है ये। इसमें जो प्राइस है वो 218 रुपया लिखा हुआ है, बट ऑफर प्राइस में ये 109 में आया है। 2 का सेट है ये, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे हैं। अब ये सब सारा धो के और सुखा के रख दूंगी मैं, जैसे जैसे काम में लगेगा। देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मीकू ये आंचल ने पसंद किया है, अंदर से स्टील का है, स्पेस भी अच्छा है। $299 का, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अभी तक इसका मैंने पैकिंग खोला नहीं है। ये 99 रुपीज का है। स्टोरेज बॉक्स है, जैसे ज्वेलरी वगैरह के लिए ही स्पेशली है। सेफ्टी पिन, ज्वेलरी वगैरह रख लो। मैंने ये ही लिया था, 99 का है। इसमें काफी आ जाएगा। ये 199 का है। उसको जाके वो कर रही है। ये 199 का। बस यही सामान मैंने लिया है। तो ये सारा सामान मैंने उठा के यहाँ किचन काउंटर पे रखा है साइड में, क्योंकि रात में पूरा किचन में क्लीन करके ही सोती हूँ। आराम से रखा रहेगा। सुबह उठूँगी और धो के सारा मैं रख दूँगी आराम से। तो काम में बड़े आराम से करती हूँ। कोई मैं जल्दबाजी में अपने घर का काम नहीं करती हूँ। बस मम्मी दीदी भी आ गए और सबने हमने बैठ के एकदम बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। और श्री भी आ जाती है ना, तो बहुत मज़ा आ जाता है, सबका माइंड फ्रेश हो जाता है। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। खुश है लेकिन पूछ ला रहा है। ज्यादा नाटक कर रही है। आ जाओ, बैठ। बैठ।